मित्रों, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपका इंग्लिश टीचर सिद्धार्थ अग्रवाल। आज मैं कावेरी क्लास 9th की पोम 4 आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और इस पोम को लिखा है बहुत ही सफल कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ये बहुत ही वंडरफुल पोम है, इतनी सुंदर पोम है जिसमें एक बच्चा अपनी माँ को याद कर रहा है, अलग अलग तरीके से याद कर रहा है। इसको हम यहाँ पे समझेंगे। इसकी थीम जो है वो है लव, प्रेम, मेमोरी, याद और इटर्नल प्रेजेंस ऑफ मदर। मदर जो कभी खत्म नहीं होती, मदर को जिसका कभी भी अंत नहीं होता, वो हमेशा हमारे साथ रहती है, जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती हैं। उसके बारे में ये थीम है। और इसमें जो मैसेज दिया गया है कि माँ का जो प्रेम है वो कभी भी खत्म नहीं होता। इट हाईलाइट्स दैट ए मदर्स लव नेवर ट्रूली डिसअपियर्स। उसके बाद बताया गया है द एसेंस ऑफ आवर लव्ड वंस रिमेन्स विथ अस थ्रू नेचर एंड डेली मोमेंट्स। यानी कि हमारे जो लव्ड वंस हैं वो हमेशा उनकी यादें हमारे साथ रहती हैं प्रकृति में। इट कन्वेज दैट द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज timeless and can be felt in the tune of lullaby and fragrance of flowers and the vastness of the sky। ठीक है। इसके बाद जो है अब मैं आ रहा हूं इसमें पोएम में आ रही हूं। पोएम को अब समझेंगे आप लोग, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक बार देखने से ही पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। तो इस पोएम में कवि यानी पोएट अपनी माँ की प्रत्यक्ष यादों के अभाव को प्रकृति और संवेदी अनुभवों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है, अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहा है। कवि हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। यह कविता माता के लिए प्रेम, यादें और ना अलग होने वाली भावनात्मक इमोशनल जुड़ाव को दर्शाती है। ठीक है मित्रों। तो स्टेंजा 1 में कवि कहता है कि उसे अपनी माँ याद नहीं है। उसने अपनी माँ को शायद देखा नहीं, या देखा भी होगा तो भूल गया है। उसकी माँ बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ करके चली गई होंगी। लेकिन कभी कभी उसके खेल के दौरान या बीच में जब खेल खेलता है, खिलौने या खेलों की चीज़ों के ऊपर से एक ट्यून मंडराती हुई प्रतीत होती है, हवार होती हुई प्रतीत होती है, जो उसके माँ यानी कि माँ के पालने को सुलाने की एक गुनगुनाती थी। जैसे उसकी माँ जब उसके पालने को हिलाती थी, यानी उसके केड़ल को जब हिलाती थी, तो उसके मुंह से जो हमिंग की साउंड यानी कि सॉफ्ट ललेबाई निकलती थी, उसको वो याद करता है। बहुत ही इमोशनल पोएम स्टेंजा 1 में बता रहे हैं कवि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी कि जब उसकी माँ उस पालने को धीरे धीरे हिलाती थी तो कुछ मुंह से कुछ निकालती थी, एक हमिंग साउंड निकालती थी, वो उसको याद आ रही हैं। ये स्टेंजा 1 में बता रहे हैं। स्टेंजा 1 जो है ये मेमोरी को बता रहा है, एक सॉन्ग को बता रहा है। स्टेंजा 2 जो है इसमें कवि कहता है कि उसे अपनी माँ याद नहीं। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, ये इसका कवि का शीर्षक है, इस कविता का शीर्षक है कि उसको अपनी माँ याद नहीं है। ऑटम का सीजन था, ऑटम यानी पतझड़ का सीजन था। शिवली एक फ्लावर होते हैं, उसकी खुशबू हवा में तैर रही थी, उसकी हवा उड़ती है। जब टेम्पल में सुबह सुबह पूजा होती है तो वहाँ से जो खुशबू निकलती है उसको शिवली फ्लावर की खुशबू आती है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि यह उसकी माँ जो थी उसके पास आती थी, तो उनके आने से, करीब आने से जो खुशबू उनके शरीर से निकलती थी जिससे वो उनको पहचान पाता था, ये शिवली की खुशबू उसके मंदिर के जलने वाले जो अगरबत्तियां हैं, सुगंध है, सेंट है, उससे आती है, तो उसको ऐसा महसूस होता है। तो यहाँ पे जो दूसरा पोम है उसको आप स्मेल या ओला फैक्ट्री इमेज के रूप में देख सकते हैं। पहला जो स्टेंजा था वो था ऑडिटरी मेमोरी, और दूसरा जो स्टेंजा है वो है ओला फैक्ट्री इमेज। स्टेंजा नंबर 3 में आएंगे। जब कवि
अपनी बेडरूम की खिड़की से दूर नीले आकाश की ओर देखता है, आसमान की तरफ देखता है, तो जो शांति आकाश में फैली हुई है वही शांति उसकी माँ की आंखों में उसे दिखाई पड़ती थी। यानी उसकी माँ बहुत शांत थी, उसकी आंखें उसे दिखाई देती, अपनी आंखों को क्या बता रहा है, आसमान की तरह दिखाई दे रहा है, और वह उसे एक टक देखती रहती थी। माँ जो होती है अपने बच्चों को एक टक देखती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको जीवन बना दिया है, इसमें पर्सोनिफिकेशन डाल दिया है। यहां पे इस साइट को बता रही है, अपने माँ को की साइट को बता रहा है कि उसकी माँ जो देखती थी, उसको घूरती थी, उसको किस तरह से महसूस कर रहा है। तो विजुअल एंड इमोशनल मेमोरी को यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने 3rd स्टेंजा में बताया है। और इस प्रकार से यह जो पोम है, ये एक बहुत ही छोटी पोम है, बहुत ही छोटी एक पोम है जिसको मैंने आपको समझाया, और इसमें केवल 3 ही स्टेंजा है और 3 स्टेंजा है, और इसका अर्थ मैंने आपको इजीली समझा दिया है। तो पहला स्टेंजा जो था वो जो है उसको सॉन्ग के रूप में आप याद कर सकते हैं, यानी ऑडिटरी मेमोरी है माँ की कवि के लिए। और दूसरी जो स्टेंजा है वो सेंट, जो स्मेल, दो ओला फैक्ट्री इमेज बता रहा है अपने माता जी की, अपनी मम्मी की, अपनी बिलवेड मदर की, कवि उसकी है। और तीसरे स्टेंजा में द साइट को बता रहा है, विजुअल एंड इमोशनल मेमोरी को यहाँ पर जो है हमारे कवि बता रहे हैं। तो यह जो एक पोम है बहुत ही सुंदर पोम है, बहुत ही सुंदर पोम है। इसमें अंत में हम बता सकते हैं कि द पोम लीव्स अस विथ ए comforting realization that I cannot remember my mother does not mean she is gone, she is everywhere। अंत में हम ये बता सकते हैं कि कवि यह बता रहा है कि उसकी माँ गई नहीं है, उसकी माँ जो है इसी दुनिया में है, उसके आसपास है, हर वक्त उसके साथ रहती है, इस नेचर में है, इस प्रकृति में है, और उसकी माँ का प्रेम वो हर जगह देख सकता है, कहीं वह अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकता है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। धन्यवाद आपको।